श्लोक नंबर 11, पेज नंबर 34, 34। किं जीवितमनवद्यम् किं जाड्यं पटविप्यनभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जन्तोः किं जीवित मन्वद्यं किं जाड्यं पाटवेप्य, यहाँ तक बोलना है, ठीक है ना। पाटवेप्य, ठीक, पाटवेप्य नभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जन्तोः, पीछे विसर्ग बोलना है, जन्तोः। किं जीवितमनवद्यम् किं जाड्यं पाटविप्यनभ्यासः को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जन्तोः। यहाँ पर दो शब्द कठिन हैं, उनको बार बार बोलेंगे तो अभ्यास में आ जाएंगे। एक है मनवद्यम, बोलो मनवद्यम। दूसरा शब्द है पाटवेप्य, पाट वे आधा पा और या तक बोलना है, ठीक है। पाटवेप्य नभ्यासः, नीचे एक शब्द है जागर्ति, ठीक हुआ। चलिए अर्थ देखते हैं। किम जीवितम, जीवन क्या है, प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान जीवन क्या है। आचार्य उत्तर देते हैं अनवद्यम, दूषण रहित होना, कोई दोष ना हो, बस इसका नाम ही जीवन है। कोई कलंक ना हो, कोई धब्बा ना हो, बस इसका नाम ही जीवन है। जाड्यम किम, और जड़ता क्या है, जड़ता मतलब मूर्खता, मूर्खता क्या है, तो कहते हैं पाटवेपी अनअभ्यासः, चतुर होने पर भी अभ्यास नहीं करना, इसका नाम मूर्खता है। होशियार है, आता है सब, लेकिन पढ़ता नहीं है, उसको रिवाइज नहीं करता, इसका नाम ही मूर्खता है। क्यों भाई, पेपर कैसा गया, पेपर तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन मैं पढ़ के नहीं गया, तो क्या करें, नोबेल पुरस्कार दिलवाएं। तो क्या करना था, कम से कम जितना सिलेबस था एक बार उठाकर तो देखना था। पाटवेपी, होशियार होने पर भी अनअभ्यास नहीं पढ़ना, इसका नाम ही मूर्खता है। इसलिए हमने कल कहा बुद्धि मिली है तो कम से कम उपयोग करना, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय रोज करना।
हमको कुछ समझ में नहीं आता। क्यों समझ में आएगा? आपने कुछ किया ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा? बुद्धि कैसी हो गई है? ढप हो गई है, जाम हो गई है, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कहा कौन जागृति जागृत है। जागृत कौन है? तो कहते हैं विवेकी। जो विवेकवान व्यक्ति है वही जागृत है। कल विवेकी की परिभाषा लिखवाई थी, जो यह जानता है कहाँ कब कैसे क्या कितना करना है, उसका नाम विवेक है। वही विवेकी है, वही विवेकी है जो जागृत है, और जागृत वही है जो विवेकी है। हर काम विवेक पूर्वक करता है वही जागृत है, वरना सब कैसे हैं? सो रहे हैं। अगर विवेक से काम नहीं करते हैं तो सब कैसे हैं? निद्रा में है। और आगे कहते हैं का निद्रा, और नींद क्या है? कहते हैं जंतु प्राणियों की मूढ़ता। जीव की मूर्खता ही निद्रा है। जो मूर्ख है मतलब सो रहा है, उसका जागृत होना आंखों से उठ रहा है, लेकिन वास्तविकता में जागृति नहीं है। एक एक शब्द को देखें। किम क्या जीवितम, क्या जीवन है? उत्तर अनवद्यम। अनवद्यम अर्थात निष्कलंकता, दूषण रहित, कलंक नहीं है जिसके जीवन में, ऐसा जीवन। आगे कहते हैं किम क्या जाड्यम, मूर्खता क्या है? मूर्खता है पाटवे अपि अनअभ्यासः, चतुर होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी, अच्छा नॉलेज ज्ञान होते हुए भी अभ्यास नहीं करना। और कहाँ जागृति, जागृत कौन है? विवेकी। जो विवेकवान है वही जागृत है। का निद्रा, और नींद क्या है? मूढ़ता जंतु, प्राणियों की मूढ़ता, अज्ञानता, यही उनकी निद्रा है। आगे देखते हैं पद्यानुवाद। निरपवाद जीवन जीना ही जीवन सच्चा जीना है, चतुर हुआ अभ्यास नहीं तो मूर्ख बन कर जीना है। जो विवेक से युक्त रहा है वह ही जग में जगता है, बाकी सब तो सोते रहते जिनमें बसी मूढ़ता है। निरपवाद, अपवाद से रहित जीना, कोई दोष नहीं होना, ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन है। भाई आपने जीवन में क्या कमाया? मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन कोई एक शब्द नहीं कह सकता मेरे बारे में। बस यही मेरी सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपने जीवन पर एक भी कलंक नहीं लगाया। आगे क्या कहते हैं? चतुर हुआ अभ्यास नहीं तो मूर्ख बनकर जीना है। चतुर है, इंटेलिजेंट है, बुद्धि अच्छी है, लेकिन कभी कुछ पढ़ता नहीं है तो वह कैसा है? मूर्ख है। और जो विवेक से युक्त रहा वह ही जग में जगता है, वह ही जागृत है जो विवेकी है। बाकी सब तो सोते रहते जिनमें बसी मूढ़ता है। वह तो सो रहे हैं जिनके अंतरंग से विवेक नहीं है। जिनके अंतरंग में विवेक है बस वह ही जागृत हैं। अब एक एक को देखते। जीवन क्या है? जीवन है अनवद्यता, जहाँ कोई भी दोष नहीं है। उज्ज्वल आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज
अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत कर रहे थे। पूज्यवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक दिन उनको हाथ जोड़कर निवेदन किया, विभावों से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अब आप जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा। उन्होंने संलेखना धारण कर ली है, वे जाने वाले हैं, और मैं क्या करूंगा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको मंत्र दिया। ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, आपको कुछ नहीं करना। फिर महाराज बस एक बात ध्यान रखना, अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। जिस मार्ग पर आप बढ़े हो बस उस मार्ग में दोष नहीं लगना चाहिए। निर्दोष रूप से आप उस मार्ग का पालन करना, बस यही आपको करना है। और वह गुरु के वचन शिष्य ने सिरोधार कर लिए, जीवन में धारण कर लिए, और उनको वह गुरु मंत्र सिद्ध हो गया। उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि आज 55 साल उनकी जीवन को व्यतीत होने जा रहे हैं। ये 56वां दीक्षा दिवस आने वाला है। 56 वर्षों में कोई उनके जीवन पर एक बिंदु भी नहीं उठा पाया। ये है अनवद्य जीवन, निष्कलंकता। निष्कलंकता ही आत्म विशुद्धि है और निष्कलंकता ही जीवन है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी प्रवृत्ति करते समय ये ध्यान रखना है कि ये कहीं हमारे संपूर्ण जीवन को बर्बाद तो नहीं कर देगा। अच्छी तरह विचार कर। छोटी सी क्रिया कर रहे हैं आप, मात्र मोबाइल पर एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो एक मैसेज आपकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आप एक वीडियो कॉलिंग, एक चैटिंग और एक मैसेज के माध्यम से अपने संपूर्ण कुल को कलंकित कर सकते हैं। इसीलिए आप उस विषय को बहुत स्पष्टतया समझें कि अनवद्यता अर्थात दोष नहीं लगना। अच्छी तरह पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के उन वचनों को याद रखना। वे वचन क्या कह रहे हैं? वे वचन कह रहे हैं कि आपसे प्रभावना हो ना हो, लेकिन अप्रभावना नहीं करना। और द्वितीय स्थान पर क्या कहते हैं? द्वितीय स्थान पर कहते हैं कि अब मूर्खता क्या है? मूर्खता बस यही है कि समय है, बुद्धि है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ना, अभ्यास नहीं करना। जो विषय दिया गया बस भैया जी आए थे, पढ़ाए और भैया जी गए तो सारी विद्या साथ में ले गए। किताब आपको दे दी, भैया जी किताब भी अपने साथ ले जाओ जिससे पढ़ने की कोई विकल्प ही ना रहे। तो ऐसा नहीं करना। अपितु जो विवेक में बुद्धि है और समय है, तो आपको अवश्य उसका अभ्यास करना कि जो मैंने पूर्व में पढ़ा हुआ है वह यदि अभ्यास नहीं किया जाएगा तो नियम से विस्मृत हो जाता है। जैसे हमने आपको पहले भी कहा था कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अकलंक महाराज नहीं है कि आपको एक बार बोला गया और आप उसे जीवन भर के लिए याद रख सकें। इसलिए क्या करना? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिख कर जाना, और उसको क्या करना? लिख के और अच्छे से पैक करके और जमा देना, दिवाली की दिवाली साफ करना। इसलिए नहीं, उसे समय समय पर उस कॉपी को खोल कर देखना कि हमने क्या पढ़ाई की थी। वही यहाँ पर अज्ञानता को दूर करने वाली कुंजी है। अन्यथा जागृति होते हुए भी मूर्खता मानी जाएगी, ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं?
विवेकी कौन है, जागृत कौन है? जागृत वही है जो विवेकी है। विवेकवान व्यक्ति ही जागृत है। विवेकवान कौन है? जिसे यह पता है कि किस समय क्या, क्यों, कैसे, कितना करना है। यदि उसकी बुद्धि में यह विषय नहीं आता है तो मैंने आपको कल एक उदाहरण और दिया था। एक टिफिन लेकर आया और मंदिर में आकर भोजन करने लगा। अब भोजन करना पाप है क्या? भोजन करना पाप है, लेकिन मंदिर में भोजन करना पाप है। तो यह विवेक है, और जब विवेक है तब तक वह जागृत है। अगर मंदिर में कोई भोजन करे तो आप उसे जागृत मानोगे कि सोता हुआ मानोगे? सोता हुआ। इसलिए जागृत कौन है? जो विवेकी है, बुद्धिमान है। और अभी सो कौन रहा है? तो कहते हैं जंतवो मूढ़ता। प्राणियों की मूढ़ता, प्राणियों की अज्ञानता ही उनकी निद्रा है। वे गहरी निद्रा में सो गए हैं जो कुछ जानना नहीं चाह रहे हैं। हम तो इसलिए नहीं जाते मंदिर। किस लिए? अब भैया जी कुछ बता देंगे तो फिर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ना मंदिर जाओ, ना प्रवचन सुनो, ना स्वाध्याय करो, ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये जीव हैं अज्ञान, मिथ्या दृष्टि, जानना ही नहीं चाहते। उनको आचार्य कहते वे तो सब सो रहे हैं, नींद में है, अभी विवेक की निद्रा खुली नहीं है, जागृति आई नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहे हैं। विवेक कितना? विवेक की आंख जब खुल जाए, जागृति जब हो जाए तो जीव कैसा जाने? जीव ऐसा जानने लगता है जैसे रानी रेवती। रानी रेवती की कहानी सुनी? चलो फिर से सुनाते शॉर्ट में। रानी रेवती के सामने अनेक प्रकार के बहुत सारे देवी देवताओं के स्वरूप धारण किए गए और हर बार उससे कहा गया जाओ वहाँ ऐसा हो रहा है, आप देखकर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दृढ़ता है, मूर्खता का अभाव हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सारा का सारा जानने वाला विवेकी है। वो नहीं जान पा रहा है तो कुछ भी करने में लगा हुआ है। तो रानी रेवती के सामने सब उपस्थित हुआ, वो देखने नहीं गई। आखिर में जो विक्रिया करने वाला था वो थक गया, और जब थक गया तो उसने साक्षात समोशरण की रचना कर दी। समोशरण बना हुआ है और चारों दिशाओं में मुख करके कोई केवली बनकर विराजमान है। अब सारी प्रजा चिल्ला रही है, अरिहंत भगवान का समोशरण आ गया है। सब दर्शन करने जा रहे हैं। राजा का मन हुआ मैं भी दर्शन करने जाऊं, और जब दर्शन करने जा रहा था तो रानी से बोला, अरे अभी तक तो अन्न मत के देवी देवता आते थे इसलिए तुम नहीं गए तो चलेगा, लेकिन अब तो तुम्हारे भगवान आए हैं, तब तो तुम चलो। तब रानी क्या सुंदर वचन कहती है, ये है जागृति। कहती है कि पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं होते हैं। तीर्थंकर 24 थे, वे 24 के 24 मोक्ष चले गए हैं। अब किसी का समोशरण नहीं लगना, ये तो कोई बहरूपिया है। बस जैसे ही उसने ये वचन बोले, वहां से जो विक्रियाधारी था वो विक्रिया छोड़कर रानी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। धन्य धन्य हो तुम्हारा विवेक, धन्य धन्य हो तुम्हारी जागृति। और मानो कोई उदयपुर में दरबार लगाने आ जाए तो क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं, भीड़ देखने तो चलो ही। क्या नहीं, हम कुछ नहीं करते, हमारी तो श्रद्धा है ही नहीं, लेकिन हम क्यों जा रहे हैं? कम से कम भीड़ देखने तो चले जाएं। और रानी रेवती कह रही है ये भीड़ भी हमको नहीं देखना।
और वह एक बार भी खिड़की से झांक कर भी नहीं देखती है। तो ऐसे विवेक की जागृति जीवन में जाग जाए तो जीवन आनंदित हो जाए। तो आज का आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है, लिख लें सब, क्योंकि अपन यहाँ पे क्लास पूर्ण कर रहे, यहाँ पे बड़े भैया लोग आए हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा आपके सामने मंगल उद्बोधन करेंगे और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। पहले होमवर्क लिखें। होमवर्क है, आज आपको एक लिस्ट बनानी है सुबह से लेकर, उठने से लेकर सोने तक के कामों की। ठीक है, पहले सुन लें फिर लिखना। सुबह से लेकर रात तक के, जब तक सुबह सोकर उठते हैं और रात को आप सोने जाते हैं, तब तक आप क्या क्या करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाना पहले एक कागज पर, फिर दूसरे विचार करना उस लिस्ट के सामने बैठकर 2 मिनट तक कि इसमें हम क्या पाप कम कर सकते हैं। क्या, जैसे आप नहाते हैं तो उसमें आप क्या पाप कम कर सकते हैं, आप भोजन संबंधी क्या गड़बड़ियां करते उसमें क्या कम कर सकते हैं। तो आज आपको पहले एक लिस्ट बनानी है अपनी दिनचर्या की। पूरी दोपहर का समय इसलिए है, शाम को आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि अब मैंने इसमें से ये काम कम किया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही आपका पर्याप्त हुआ। यहाँ पर 11 आपके पूर्ण हो गए और आगे हम शाम को पढ़ेंगे।